बहुत मेहनत का काम है भाई 35 किलोमीटर दौड़ना। बहुत ज़्यादा टफ है कह रहा हूँ 35 किलोमीटर दौड़ना। सबसे मुश्किल से मिलने वाली चीज विल पावर। जब हम कुछ करने के लिए ठान लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेते हैं, तब जो नजारा होता है वो हर कोई नहीं देख पाता। क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी से नजारा देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए सैक्रिफाइस, दिन रात ठंड में अपनी हड्डियां गलाकर सैलाबों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। जो चाहिए उसको पाकर ही दम लेना विल पावर उसे कहते हैं। खेलने से भी पहले जीत का ऐलान विल पावर उसे कहते हैं। और जब यही विल पावर हम अपनी गहराइयों में से निकालने लग जाएंगे, तब हमें हमारे लक्ष्य से कोई भी दूर नहीं रख सकता। विल पावर हमें हमारे रास्ते पर फोकस करने के लिए मजबूर करती है। और जब हमारे पास विल पावर नहीं होती, तब हमारे सामने जो कुछ भी आता है हम उस पर फोकस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरा लक्ष्य हीरे की तरह साफ और उसको चमकाती हुई मेरी विल पावर की रोशनी, और ये रोशनी हम सबके अंदर है। हमें बस इस रोशनी को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकालना है। हर कोई अपने लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन उसको पाने के लिए हर कोई काम थोड़ी कर पाता है। तू है, मैं हूं, कोई भी है, हर किसी के लिए एक बेस्ट बॉडी, बेस्ट दिमाग और एक बेस्ट लाइफ इंतजार कर रही है। ऊपर वाला हर किसी का बेस्ट उसी के अंदर फिट करके भेजता है, लेकिन हर कोई अपने बेस्ट को अचीव नहीं कर पाता। मगर क्यों? स्वामी मुकुंदानंदा की द 7 लॉज टू अवेकन योर बेस्ट सेल्फ पढ़ो तो रीजन भी समझ में आ जाएगा। बेस्ट के लिए रेस्ट छोड़ना पड़ता है, और रेस्ट सिर्फ पड़े रहने वाला या खड़े रहने वाला नहीं। रेस्ट मतलब बाकी सब कुछ जो भी तेरे और तेरे गोल के बीच में आता है उससे बच के सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना। कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और खुद का बेस्ट बन जाना इतना आसान होता तो हर कोई बन के बैठ जाता। मुश्किल चीजें मुश्किल से ही मिलती हैं, और उनको पाने के लिए थोड़ा मुश्किल बनना भी पड़ता है। Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह, और चाह वाली राह खुद बनानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी रास्ते में पड़ी हुई नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ती है, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और अगर वक्त को बर्बाद करते चलेंगे तो आज तो हो ही रहा है,
कल भी बर्बाद हो जाएगा। जो वक्त हम आज खुद को इंप्रूव करने में लगाएंगे, वही वक्त कल हमारे साथ हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, गन्ने की मशीन में इस तरफ से सूखी लकड़ी डालेंगे तो उस तरफ से गन्ने का रस थोड़ी आएगा। अगर हमारा टारगेट सही में आसमान में है तो तालाब में कांटा डाल के बैठ जाने से वो उसमें फंस थोड़ी जाएगा। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। जो कुछ भी हम अपने पेट में, अपने दिमाग में डालेंगे, वही फिजिकल और मेंटल रूप में बाहर निकल के आएगा। वर्कआउट हो, पढ़ाई हो या रिलेशनशिप्स, हम हर एरिया में थोड़ा थोड़ा बेटर हो सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि हम चूज क्या करते हैं। डट कर बैठ कर अपने दिमाग में कुछ बढ़िया बातें डालना चाहते हैं जिससे आज हमारे दिमाग पे थोड़ा टोल तो पड़ेगा, लेकिन वही मेहनत, वही दर्द कल हमें हमारे टारगेट के पास ले जाएगा। मंजिल दिखने लगे तो मुड़ा नहीं जाता, और टूटे बिना जुड़ा नहीं जाता। पंख ऊपर वाला खुद देता है, मगर बैठे बैठे तो फिर भी उड़ा नहीं जाता। आगे निकलने का सबसे आसान तरीका कि बस निकल पड़ो। स्टार्ट करने में जो पावर है वो कई बार हमें आखिर तक ले जाती है। कुछ भी शुरू करने से पहले सोचना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि स्टार्ट करने की पावर ही ना बचे। क्योंकि सपने तब तक ही सपने होते हैं जब तक उन पर हम काम करना शुरू ना कर दें। दर्द को अपना फ्यूल बना के उसको अपने सपनों के नाम कर, थोड़ा ही सही मगर डेली अपने सपनों पे काम कर। इफ इट वॉज इजी तो हर कोई करता। मुश्किल है खुद को वहां तक रोज उठाकर ले जाना जहां पर जीत की उम्मीद का दिया सिर्फ हमारे सीने में चलता है। दौड़कर, चलकर, रैंक कर पहुंचने वाला पैरों से नहीं, एक कभी ना खत्म होने वाले हौसले से चलता है। और इस रास्ते पर मुश्किलें, दिक्कतें, ये सब हमसे टकराने के लिए आएंगी। हमें बस इनसे ज्यादा जोर से टकराना है। ये रास्ता मेरा है और मैं इस रास्ते का जयकांत शिखरे। उनसे टकरा कर हमें ये ऐलान करके जाना है